यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे लिखते हैं, एसेट में लिखते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है तो इट इज़ रियल अकाउंट। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो स्टूडेंट्स आपको MCQ में आ सकता है। AS13 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद मतलब परचेस करते हैं, उसके बाद हम सोल्ड करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमें इस टॉपिक में देखना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज कैन बी परचेस्ड एट पार, एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम। देखो सिक्योरिटीज कैसे परचेस कर सकते हैं, एट पार का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। जब सेलिंग प्राइस एंड फेस वैल्यू इक्वल है, मतलब 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है एंड फेस वैल्यू 100 है, तो ये एट पार हो गया। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिल सकता है, सेलिंग प्राइस लोअर दैन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से अगर सेलिंग प्राइस कम है, मतलब सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ है एंड फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ये डिस्काउंट हो गया। देन एट प्रीमियम, सेलिंग प्राइस मोर दैन द फेस वैल्यू। अगर सेलिंग प्राइस फेस वैल्यू से मोर दैन है तो वो आपका होगा एट प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फिजिकल एसेट, ये फिजिकल एसेट नहीं है। ओके, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकता है, गवर्नमेंट लोन हो सकता है, इक्विटी शेयर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। देखो अभी कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट के ऊपर हमें क्या कैलकुलेशन होता है, तो कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड, इसको क्या बोलेंगे हम, कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड। तो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना होता है, तो कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी कम इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट क्या हो गया, तो कम इंटरेस्ट प्राइस इक्वल टू पेमेंट्स टूवर्ड्स कैपिटल, मतलब हमने जो कैपिटल पोर्शन को पेमेंट दिया है प्लस यहाँ पे क्या है, पेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट। कैपिटल पोर्शन एंड इंटरेस्ट का जो प्राइस होती है वो क्या हुई है, ऐड हुई या इंक्लूडिंग है, तो वो हो गया आपका कम इंटरेस्ट। ओके, देन एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड, तो ये विदाउट इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट होता है। ओके, पेमेंट टूवर्ड्स कैपिटल पोर्शन, दस एक्स इंटरेस्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्या होता है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इंट्रो दिया है आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज का कैलकुलेशन करना होता है। अभी ब्रोकरेज, जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो हमें ब्रोकरेज क्या करना है, ऐड करना है। देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते तो बीच में ब्रोकर होता है ना, तो परचेस करेंगे तो ब्रोकर को हमें पेमेंट देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो उस टाइम हमें ब्रोकरेज को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे ब्रोकरेज को माइनस करना है। सिर्फ हमने यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखी है, इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी टाइम हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे और पार्ट भी देखेंगे। देखो अभी इसका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, मैंने डायरेक्टली 10th प्रॉब्लम लिया है। 10th प्रॉब्लम इसलिए लिया है क्योंकि वो पहले तो इजी है, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम हार्ड है। अभी जब ये छोटा प्रॉब्लम है और इजी प्रॉब्लम है इसलिए मैंने यहाँ पे 10th प्रॉब्लम लिया है। तो आपका जो 10th प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लेक्चर नंबर 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। जियो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर
जियो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर डील्स इन सेल एंड परचेस, क्या कर रही है, सेल एंड परचेस करती, किसका, तो 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स का सेल एंड परचेसिंग करती है ऑफ रॉयल कंपनी लिमिटेड, रॉयल कंपनी लिमिटेड। अभी मतलब उन्होंने 6% डिबेंचर्स में अमाउंट इन्वेस्ट की है और वो परचेस भी करते हैं एंड सेल्स भी करते हैं। तो यहाँ पे परचेस एंड सेल्स, लेकिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए अगर परचेस किया है, फिर बाद में अगर हम सेल्स सोल्ड आउट करते हैं तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है। देखो उन्होंने क्या दिया है, ऑन 1 Jan परचेस 2020 परचेस डिबेंचर्स ₹10,000। देखो उन्होंने 1 Jan 2020 को 10,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स परचेस किए। कैसे परचेस किए, कम इंटरेस्ट एट रेट ₹95, कम इंटरेस्ट में परचेस किया है एंड उसका रेट कितना रुपीज़ है, ₹95। मतलब वो डिस्काउंट हमें यहाँ पे निकालना होगा, वो देखेंगे हम। देन उन्होंने सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया है 1 June 2020 सोल्ड डिबेंचर 8,000 का डिबेंचर सोल्ड आउट किया है, कम इंटरेस्ट है एट अ रेट ऑफ ₹102। देखो 100 से ज़्यादा है तो ये प्रीमियम हो गया, 95 से कम था तो वहाँ पे क्या था, डिस्काउंट था। द इंटरेस्ट इज रिसीवेबल हाफ ईयरली, देखो उनको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं। तो 31 मार्च को एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है एंड 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑन 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इज ₹103। मार्केट प्राइस उसकी कितनी थी, 103 थी। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देखो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आता है, 5 to 6 ट्रांजेक्शन रहेंगे वहाँ पे। ये मैंने बहुत ही इजी प्रॉब्लम लिया है, इसमें ब्रोकरेज वगैरह कमीशन इसका भी कैलकुलेशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 के लिए हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, पहले तो हम अकाउंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। देखो ये ऐसा आपका अकाउंट होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ जियो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर 6% डिबेंचर्स अकाउंट हेडिंग देना है, उसके नीचे लिखना है आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 31 मार्च, मतलब ऊपर जो इंटरेस्ट की डेट है वो यहाँ पे आपको लिखनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 30 सितंबर, ये दोनों डेट आपके आ गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना है ना, तो इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे 6% डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, इसलिए हमने डिबेंचर्स का अकाउंट बनाया है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर है, नॉमिनल वैल्यू है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू है डेबिट साइड में। सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वैल्यू। अभी जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे, देखो जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो वो आप लिखोगे डेबिट साइड में। ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है कि नहीं, बेसिक रूल है। तो ये आपका हो गया, सोल्ड करेंगे तो ये आपका आने वाला है क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद जब हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है 6 मंथ्स के लिए, देखो यहाँ पे 31 मार्च के लिए एक बार 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा एंड एक 30 सितंबर के लिए 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। तो आपको कंपलसरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहाँ पे लेना है, क्रेडिट साइड में लेना है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जो इनकम होता है, गेन होता है, वो हमने कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है। ठीक है ना, अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अभी देखेंगे फिर से ऊपर प्रॉब्लम में क्या दिया है उन्होंने, पहले तो हमें ना कैलकुलेशन करना होगा। देखो सिंपल सा है, क्या दिया है उन्होंने, 1 Jan 2020 परचेज डिबेंचर्स ₹10,000। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए वर्किंग नोट करती हूँ, और 20 मार्क्स के लिए अगर प्रॉब्लम आता है तो वर्किंग नोट भी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, वर्किंग नोट। अभी फर्स्ट
1 जैन 2020, देखो 1 जैन 2020 को इन्वेस्टमेंट परचेस किए, कितने की इन्वेस्टमेंट है? 10,000। हाँ, अभी कम इंटरेस्ट है तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है एट ₹95। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी देखो, अगर 10,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर आपको 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए होगा? तो आपको 2 टाइम्स उन्होंने हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोला है ना। एक तो 31 मार्च आपकी डेट है एंड दूसरी डेट क्या है? 30 सितंबर। तो अभी देखो यहाँ पे आपको 1 जैन से पहले मार्च आता है या सितंबर आता है? जैन से पहले क्या आता है? सितंबर आता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 30 सितंबर से लेके आपको यहाँ पे 1 जैन तक कैलकुलेशन करना है। करो, मंथ्स का काउंट करो। 30 सितंबर, 1 जैन से पहले 31 मार्च आता है या 30 सितंबर आता है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से लेके 1 जैन तक कितने मंथ्स हो रहे? सितंबर तो नहीं आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन भी नहीं आएगा। तो आपके यहाँ पे हो गए 3 मंथ्स। ओके, तो 10,000 के ऊपर आपको 6% से 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। निकालो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट। 10,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स। 10,000 इंटू 6%, 150। कितना इंटरेस्ट आया यहाँ पे? 150। डन। ये हो गया आपका इंटरेस्ट पोर्शन, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट तो हो गया, 95 के लिए वैल्यू दी। ये वैल्यू कितने के लिए है? 95 के लिए है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो 10,000 रुपीज़ है ना, ये हमें 95 के लिए निकालना है। निकालो एट 95। कैसे निकालोगे फिर? तो आपको क्या करना है ना, 10,000 इंटू डायरेक्टली 95% करो। क्या करना है आपको यहाँ पे? 10,000 इंटू 95%, कितनी वैल्यू हो गई फिर इसकी? 9,500। ओके, अभी आपका यहाँ पे कम इंटरेस्ट है। क्या है? कम इंटरेस्ट है। क्या देख रहे हैं हम? ये इंटरेस्ट आ गया, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट जब होता है तो वो इंक्लूडिंग होता है, तो हमें यहाँ पे वो कम इंटरेस्ट क्या करना होगा? माइनस करना होगा। करो यहाँ पे लेस कम इंटरेस्ट, कितना है वो? 150। तो आपकी 9350 ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। 9350 ये आपकी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हमें नॉमिनल वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे एंड सब कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में क्या आने वाली है? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आने वाली है। ठीक है ना? चलो अभी हम पोस्टिंग करेंगे। वर्किंग ज़्यादा है इसमें। देखो, पोस्टिंग के लिए हमें जाना है डेट में। लिखो यहाँ पे, डेट में आपको लिखना है 1 जैन 2020। हमने इन्वेस्टमेंट परचेस की। क्या किया है हमने? इन्वेस्टमेंट परचेस की है। यहाँ पे आपको लिखना है टू बैंक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 रुपीज़ की। अभी हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, क्या आया है वो? 150 कम इंटरेस्ट। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेस की थी, है कि नहीं, तो उसकी 95 की वैल्यू निकालिए और इंटरेस्ट
का पोर्शन मतलब कम इंटरेस्ट था इसलिए वो माइनस किया है, तो आपकी फाइनली प्रिंसिपल वैल्यू आई है 9350। ओके, 9350। डन, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो परचेस विथ कम इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या दिया है उन्होंने, 1 जून 2020। हाँ, 1 जून 2020 सेकेंड वर्किंग नोट बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखो हमें क्या करना है, पहला ट्रांजैक्शन तो हमारा था 1 जनवरी का, उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा 1 जून का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 2 बार करने के लिए बोला है, जैसे कि 31 मार्च। तो अभी 31 मार्च की डेट यहाँ पे आ रही है आपकी, है कि नहीं, 31 मार्च। उसके बाद 30 सितंबर कहाँ आ रही है, इंटरेस्ट की डेट है, 30 सितंबर कहाँ आ रहा है, इसके बाद ये यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 30 सितंबर। ठीक है, मतलब 1 जैन का कैलकुलेशन होने के बाद हमें ये डेट देखने कहाँ पे आ रही, बीच में 31 मार्च आ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होगा। उसके बाद 1 जून के बाद यहाँ पे भी हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अभी ये तो इंटरेस्ट आ गया, हमने ये इंटरेस्ट कितना निकाला है, 150 रुपीज़ निकाला है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड में 6 मंथ्स के लिए कंपलसरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 1 जैन के बाद हमारा ट्रांजैक्शन 1 जून का है, बीच में उस डेट का सैंडविच हो रहा है, देखो 31 मार्च। तो कंपलसरी आपको क्रेडिट साइड में जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके ऊपर 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे लिखना है आपको बाय बैंक और इंटरेस्ट फॉर कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। अभी देखो कैसे आएगा 6 मंथ्स का, 10,000 इंटू क्या करेंगे 6% इंटू 6 मंथ्स, निकालो 10,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स, ये आ गया आपका 300 रुपीज़, इंटरेस्ट आ गया 300। डन। ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, उसका कैलकुलेशन करेंगे। क्या किया हमने, 1 जैन का ट्रांजैक्शन हो गया, बीच में डेट आ रही थी 31 मार्च, इसलिए वहाँ पे हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है। अभी आगे का ट्रांजैक्शन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ है, ये देखो 1 जून को उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या की, सोल्ड की मतलब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 8,000 की इन्वेस्टमेंट है, कम इंटरेस्ट है एट रेट 102। ओके, सेकेंड वर्किंग नोट करनी है आपको। ठीक है, क्या डेट है उनकी, 1 जून 2020। कितने की इन्वेस्टमेंट है वो, 8,000 रुपीज़। अभी 6 जून के पहले 31 मार्च आता है या 30 सितंबर, कौन सी डेट आती है, 31 मार्च आता है कि नहीं।
अभी देखा ना हमने, या देखो अभी यहाँ पे 31 मार्च आएगा ना इसके पहले, तो 1 जून के पहले 31 मार्च आता है, इसलिए 31 मार्च से लेके, अभी हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया ना, 31 मार्च से लेके 1 जून तक आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। मार्च तो नहीं आएगा, अप्रैल मई, मतलब यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपीज़ इंटू 6% इंटू 2 मंथ्स। करो 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन, 8,000 इंटू 6% इंटू 2 मंथ्स, कितना आया, 80 रुपीज़। ओके, कम इंटरेस्ट है, ठीक है, इजी है, कम इंटरेस्ट है, ये आपका हो गया कम इंटरेस्ट। अभी 8,000 उन्होंने 102 के वैल्यू के लिए बोला है, 8,000 एट 102, इसका मतलब हो गया 8,000 इंटू क्या करना है आपको, 102% निकालो, कितना आएगा, 8,000 इंटू 102%, 8160, लिखो यहाँ पे 8160, ठीक है। उसके बाद ये जो कम इंटरेस्ट आया था कितना था वो, अभी कितना इंटरेस्ट निकाला हमने, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट निकाला, तो फाइनली हमारी फेस वैल्यू आने वाली है 8,080, ये हमारी हो गई फेस वैल्यू 8,080, ये आपकी आ गई फेस वैल्यू, और फेस नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ठीक है, सोल्ड किया है ना, तो सोल्ड किया है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 1 जून, लिखो यहाँ पे बाय बैंक, है ना। नॉमिनल वैल्यू थी उसकी 8,000, अभी हमने कैलकुलेशन किया है इंटरेस्ट का, वो आ गया है हमारा 80 रुपीज़। उसके बाद उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है 8,080, डन। ओके, 1 जून, अभी दो ही ट्रांजेक्शन थे, 1 जून के बाद कौन सी डेट आती है फिर, 1 सितंबर, ऊपर ही हमने कैलकुलेशन करके रखा है ना, एक 31 मार्च को इंटरेस्ट होगा और एक 1 सितंबर, तो यहाँ पे हम अभी 1 सितंबर का इंटरेस्ट कर लेते हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखो 1 सितंबर बाय बैंक, कंपलसरी 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अभी देखो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, परचेस कितने किए थे, ये देखो, ये 10,000 हमने परचेस किया था, सोल्ड कितना किया है, 8,000 का सोल्ड किया है, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 2,000, मतलब यहाँ पे 2,000 के ऊपर 2,000 इंटू कितना परसेंट है वो, 6% इंटू 6 मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। करो 2,000 इंटू, मतलब डेबिट साइड का जो परचेसेस होता है ना वहाँ से क्रेडिट साइड को माइनस करना है, इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स, 2,000 इंटू 6% इंटू,
कितना आ गया 60 रुपीज़। तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आ गया आपका 60 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी उन्होंने ईयर एंडिंग कितना दिया है 31 दिसंबर। फिर से हम यहाँ पे ईयर एंडिंग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। लिखो यहाँ पे 31 दिसंबर, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन फिर से 2000 के ऊपर करना है। 31 दिसंबर इंटरेस्ट एक्रूड किसके ऊपर निकालेंगे 2000 इंटू 6%। अभी दिसंबर ना, पहले तो सितंबर को हमने इंटरेस्ट दिया, तो सितंबर के बाद दिसंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। करो, कितना आएगा, ऊपर तो 6 मंथ्स का था ना, तो 2000 के ऊपर ये आएगा आपका 30 रुपीज़। ओके, ठीक है, चलो अभी अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर। करो चलो टोटल। ठीक है, डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 10,000, क्रेडिट साइड में लिखना है आपको 10,000। डिफरेंस आ रहा है 2000, नॉमिनल वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है 2000, उसको नाम देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ओके, अभी 2000 के लिए फिर से हमें वर्किंग करना है कि 10,000 की अगर फेस वैल्यू कितनी थी, 10,000 के लिए अगर 9350 फेस वैल्यू, ये देखो ओपनिंग के लिए 10,000 के लिए अगर 9350 फेस वैल्यू है, तो 2000 के लिए आपकी फेस वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए हम वर्किंग करेंगे। क्या करना है हमें, हमारी फेस वैल्यू थी 10,000 या नॉमिनल वैल्यू, तो उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी थी या प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 9350। तो अभी 2000 अगर फेस वैल्यू है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 2000 इंटू 9350 डिवाइडेड बाय 9350 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 1870। कैसे किया हमने ये 2000 इंटू 9350 डिवाइडेड बाय 10,000, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 1870। ये हो गई 2000 फेस वैल्यू के लिए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है 1870। यहाँ पे लिखो 1870। ओके, अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू का कॉलम क्लोज करेंगे। इसकी क्रेडिट साइड की टोटल 8080 प्लस 1870, तो ये टोटल आएगी आपकी 9950। लिखो यहाँ पे 9950 9950। डेबिट साइड में भी आपको लिखना है 9950। ओके, ठीक है, अभी 9950 माइनस 9350, तो डिफरेंस आने वाला है आपका 600। क्या आएगा आपका डिफरेंस 600। ये इसका ये नीचे लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऊपर इंटरेस्ट का डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन चाहिए। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है,
तो यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो नॉमिनल वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू का जो डिफरेंस आए उसको नाम देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, 600 रुपीज़ का। अभी इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 470। डेबिट साइड में लिखना है आपको 470 माइनस 150, तो ये डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे 320। ये यहाँ पे लिखो 320, कौन से कॉलम का, इंटरेस्ट का, और उसको नाम देना है, यहाँ पे लिखो 31 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर। ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। एग्जाम में ब्रोकरेज एक्सपेंसेस ऐसे भी आते हैं।